ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ईशावास्य उपनिषद हम लोग पढ़ रहे हैं। बहुत दिन हो गए क्लास के बीच में, इसलिए मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं, थोड़ा आपको लिंक कर देता हूं। ईशावास्य उपनिषद शुरू होता है एक ज्ञानी का क्या विजन होना चाहिए, क्या समझ होनी चाहिए, वो उसकी प्रायोरिटी थी। तो पहला मंत्र होता ईशावास्यम इदम सर्वम। इस पहले मंत्र के द्वारा ज्ञानी का जो नॉलेज है, ज्ञानी की जो समझ है, उसको बताया गया। यह होना चाहिए, लेकिन यदि ये नहीं है तो फिर कैसे होना चाहिए? तब उपनिषद दूसरे लोगों के लिए अपनी प्रक्रिया शुरू करता है। कर्म करते हुए जीना चाहिए। कुर्वन् नेवेह कर्माणि, कर्म करते हुए जीना चाहिए। इस प्रक्रिया को उपनिषद ने बताया। कर्म के साथ में अपने कर्म को कैसे उपासना बनाना है, कि कर्म करते जीते जीते कर्म से कभी कर्म का उद्धार नहीं होता है। कर्म तो एक कर्म के बाद दूसरे कर्म में, तीसरे कर्म में, और कर्मों की श्रृंखला, कर्मों का जो एंडलेस स्टोरी है, चलती रहेगी। तो उसको कैसे क्रॉस करना है, कैसे पार करना है, तो उपनिषद अगला स्टेप लेता है और उपनिषद कहता है आप अपने कर्मों को उपासना बना लीजिए। अब उपासना को लेके फिर यहाँ पर उपनिषद ने बहुत ही गंभीरता पूर्वक विचार किया। उपासना का मतलब क्या है? तो पहले कर्म, उसके बाद में उपासना। उपासना में आपने दो तरीके की उपासनाओं का श्रवण किया था, विद्या अविद्या का, संभूति और असंभूति का। दो तरह की उपासनाएं। इन दो तरह की उपासनाओं में दुनिया भर के जितने उपासना के कॉन्सेप्ट, कोई राम की उपासना करता है, कोई कृष्ण की उपासना करता है, कोई फैमिली की पूजा करता है, कोई सोसाइटी की सर्विस करता है। दुनिया में जितनी उपासनाएं हैं, जितने भक्ति करने के तरीके हैं, उन सब को उपनिषद में चार लेवल में रखा है। एक का नाम विद्या और अविद्या रखा है, दूसरे का नाम संभूति और असंभूति रखा है। बहुत कठिन वर्णों शब्दों को सुनकर आप डरना नहीं। आप उन शब्दों के साथ जीवन जी रहे हो, लेकिन शब्द थोड़े ऐसे लगते हैं जो थोड़े सीरियस लगते हैं। संभूति है, संभूति। तो उपनिषद ने दो तरह से उपासनाओं को, दुनिया भर की जितनी उपासनाएं हैं सबको, विद्या उपासना, अविद्या उपासना, संभूति की उपासना, असंभूति की उपासना, चार उपासनाओं में रखा है।
और हो गया उपनिषद। जहां हम लोग रुके थे उपनिषद वहीं तक। दो ही तरीका है, ज्ञानी की अवस्था और अज्ञानी की अवस्था। ज्ञानी को कुछ करना नहीं है, अज्ञानी को करने का तरीका बता दिया उपनिषद ने। ईशावास्य उपनिषद अपनी बात को कंप्लीट कर देता है। उसके बाद अब ये जो उपासना करने वाला या डिवोशन वाला भक्त है, जो भी नाम आप दे सकते हो, उपनिषद उपासक बोलेगा, आप भक्ति बोल सकते हो, उपासना को नाम दे सकते हो। तो दुनिया भर में जितने पाठ हैं, पूजा हैं, रिचुअल्स हैं, मेडिटेशन के स्टेट्स हैं, जो कुछ भी आप जानते हो, जो कुछ भी हम करते हैं अध्यात्म की तरफ जाने के लिए, उन सब चीजों को उपनिषद ने 4 भागों में बांट के बता दिया था। अब ये जो उपासक है, इसने उपासनाएं कर ली हैं। उपासनाएं करने के बाद ज्ञान तो हुआ नहीं अभी इसको, अज्ञानी है। उपासनाएं कर ली, लेकिन उपासनाएं करते करते अब उसका जो शरीर है, शरीर की जो लिमिट है, शरीर की जो आयु है, वो ऑलमोस्ट धीरे 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 खत्म हो रही है। तो जब शरीर की आयु खत्म हो रही है, शरीर अब जाने वाला है, इस उपासक को, उस भक्त को ये मालूम पड़ गया कि शरीर की अपनी लिमिट है। शरीर के साथ कितने समय तक आप रह सकते हैं। तो जब शरीर के जाने का समय है, उस समय वह व्यक्ति एक्साइटेड है, उत्सुक है, आगे क्या होने वाला है, आगे की क्या सिचुएशन है। तो आपने गीता में पढ़ा, मैं इस चीज को पहले बता दूंगा तो आपको प्रकरण समझ में आएगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा क्या बातें हो रही यहां पर है। कि जब अज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन उसको हुआ नहीं है, लेकिन उपासनाएं कर ली उसने। और कैसी उपासनाएं? विद्या अविद्या की इकट्ठी, संभूति और असंभूति की इकट्ठी। आपको बताया था, अलग अलग नहीं उपासनाएं, दोनों उपासनाओं की इकट्ठा करके किया। ऐसी उपासनाएं करने के बाद ये बात पक्की हो गई, यह साधक, ये भक्त, ये डिवोटी डिजर्व करता है उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए, लेकिन अभी ज्ञान नहीं हुआ है। इस दशा में शरीर जाने वाला है, तो उस समय क्या करना चाहिए उसको, उस समय उसको कैसे जाना है, क्या उसको करना है, ये बात अब यहां से बताई जा रही है। इस चीज को यहां से बताया जा रहा है। अब वो प्रार्थना करता, जो उसने किया है उसके लिए क्लेम करता है, ये मैंने किया और इसका मुझे ये मिलना चाहिए। तो प्रार्थना है। अब आप मंत्र देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम तत्त्वं पुषन्नपा वृणु सत्य धर्माय दृष्टये। मैं बहुत गंभीर नहीं बनाऊंगा इस टॉपिक को, लेकिन थोड़ी चीज आपको समझनी तो पड़ेगी। वो प्रार्थना करता है, हे पूषण, सूर्य की प्रार्थना है। आदित्य मंडल में जो ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय बर्तन से ढका हुआ है, मुझ सत्य धर्म को
आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए तुम उसको हटा दो। पहले इसका मतलब आप समझिए। अब ये साधक सूर्य की प्रार्थना करता है। मैंने आपको बताया उपनिषदों में जो भक्ति थी, जो डिवोशन था, जो प्रार्थनाएं थी, वो सर्वव्यापी, सर्वव्यापक ईश्वर को ऐसी जगह आरोपित करना कि सब जगह अवेलेबल हो। आप ईश्वर की भावना कहीं भी कर सकते हो। ईश्वर को आप कहीं भी आरोपित कर सकते हो। आपने कोई मूर्ति ली, मूर्ति में भगवान को स्थापित कर दिया, यहां पर भगवान है, प्राण प्रतिष्ठा कर दी मंदिर के अंदर में। अब आपको मंदिर के अंदर जो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके दर्शन के लिए वहां जाना पड़ेगा, आपको बद्रीनाथ जाना पड़ेगा, कि आपको लगता है कि यहां मूर्ति में भगवान का निवास है। कैलाश जाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान है, लेकिन भगवान को हम कहां देख रहे हैं? उस पर्टिकुलर जगह में देख रहे हैं। तो हमको कैलाश जाना पड़ेगा, बद्रीनाथ जाना पड़ेगा, गंगोत्री जाना पड़ेगा, रामेश्वर जाना पड़ेगा। जहां कहीं भी आप उस परमात्मा को आरोपित कर लेते हो, उस मंदिर में जाना पड़ेगा, उस मूर्ति के पास जाना पड़ेगा। उपनिषदों में ये ऋषि लोग उस परमात्मा को जो आरोपित करते हैं ऐसी जगह करते हैं कि सब जगह अवेलेबल हो जाए, सब जगह। तो सूर्य, सूर्य को आप सब जगह आपको मिलता है। सूर्य के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है। सूर्य आपके पास आता है, केवल आप आंखें खोलो, देख लो। तो सूर्य कहीं नहीं जा आता है, आपको कहीं नहीं जाना। सूर्य में यदि आप परमात्मा को आरोपित करते हो तो एक अच्छी सुविधा है, आप कहीं भी कर सकते हो। ईश्वर को आप कहीं पर भी समझ सकते हो, कहीं पर भी। पंडित जी पाठ पूजा कराते हैं, एक सुपारी रख करके बोलते इसमें गणपति की भावना करो, ठीक है, कुछ खराब नहीं है। लेकिन अब आपको उसके लिए सुपारी चाहिए होती है। तो कहीं पर भी परमात्मा की आप आरोपित कहीं भी कर सकते हो परमात्मा को, उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन जब आपने सूर्य में परमात्मा का आरोपित किया तो उसका फायदा ये हो गया कि आपको कहीं जाना नहीं है, आपको सुपारी खरीदने जाना नहीं है, मूर्ति लेने जाना नहीं है, यात्रा नहीं करनी। सूर्य देवता, सूर्य भगवान आपके पास आ रहे हैं, सूर्य भगवान आ रहे हैं। तो सूर्य आप भगवान मान सकते नहीं मान सकते हो, आप ये लॉजिक, ये आपको प्रमाणित करने की जरूरत नहीं सूर्य भगवान है कि नहीं है। डिबेट का विषय ये नहीं कि सूर्य रथ में बैठा कि नहीं बैठा है, सूर्य परमात्मा है कि नहीं है। कोई बोलेगा सूर्य मंडल है, केवल एक ग्रह है, आप बोलोगे नहीं भगवान है। तो ये डिबेट का विषय ये नहीं है कि सूर्य ग्रह है या सूर्य परमात्मा है। सवाल यह है कि आपने उस परमात्मा को सूर्य में प्रतिष्ठापित किया। सूर्य देवता है, सूर्य भगवान है। तो जैसे किसी मूर्ति में आपने भगवान का आरोपित कर दिया, भगवान हो गया वहां। जैसे आपने सुपारी में कर दिया, किसी पेड़ में कर दिया, कहीं पर भी आपकी इतनी स्वतंत्रता, आपका इतना फ्रीडम, आपके फ्रीडम को परमात्मा फॉलो करता है। और आप कहते हैं परमात्मा फ्री, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, और क्या करोगे? इतना फ्रीडम हमारे पास है, आप उस परमात्मा को कहीं पर भी प्रत्यारोपित कर दो, कहीं पर भी परमात्मा कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। अरे इतनी छोटी सुपारी में हमको तुमने बना दिया, वो भी खराब वाली। ईश्वर ने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया।
सोने की मूर्ति में भगवान को बोलो, भगवान बोलेगा ठीक है। चांदी की मूर्ति में बोलो, भगवान बोलेगा ठीक है। मिट्टी की मूर्ति में बोलो, भगवान ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। अरे मुझे मिट्टी में क्यों आरोपित कर रहे हो? आपकी सुविधा है, आपकी स्वतंत्रता है। तो सूर्य को यहां पर भगवान माना। मेरी अपनी मान्यता, आप नहीं मानते मत मानो। मैं आपको प्रूव करने नहीं जा रहा हूं कि सूर्य भगवान है, उसमें रथ में बैठा हुआ है, ऐसा मुकुट पहना। एंड आई कैन नॉट प्रूव, क्योंकि आप, मेरा अपना सोचना है, आपका सोचना नहीं, तो आप मत सोचो। तो इसी तरह से उस परमात्मा को, उस चैतन्य को अपने आगे प्रकट करने के लिए आपको कोई माध्यम चाहिए होता है। तो ऋषि लोग क्या करते थे? ऐसा माध्यम लेते थे जो सब जगह अवेलेबल हो। आप किसी देश में हो, सूर्य की कोई समस्या नहीं कि यहाँ पर सूर्य है वहां पर सूर्य नहीं है, कोई समस्या नहीं। अवेलेबल है सबके लिए, सबके लिए है। कोई टाइम की समस्या नहीं है कि टाइम सूर्य से बनते हैं। यहाँ पर वो साधक जिसने बहुत लंबे समय तक उपासनाएं की हैं, उपासनाएं करने के बाद अब उसका शरीर जाने का टाइम हो रहा है, ज्ञान हुआ नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि शरीर जाने वाला है, तो वो क्या करता है? उस परमात्मा को, उस चैतन्य को सूर्य में आरोपित करता है। सूर्य भगवान है। सूर्य परमात्मा उसकी प्रार्थना करता, पूषण, पूषण, हे सूर्य भगवान। और प्रार्थना करता है सूर्य भगवान, अब जब यहां से जो मेरी जर्नी शुरू होगी शरीर के बिना, अभी तक हमने जो जर्नी की थी सब शरीर के साथ की थी। वो शरीर चाहे आपका स्थूल शरीर हो या कि सूक्ष्म शरीर हो, तो स्वप्न में आपने जो जर्नी की है तो इस शरीर साथ में था। अब यहां से जो मेरी जर्नी, यात्रा मेरी जो शुरू होने वाली है, उस यात्रा के लिए वो भगवान सूर्य से रास्ता मांग रहा है। हे भगवान सूर्य, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य पीतम मुखम। तो शास्त्रों में दो तरह के मार्ग बताए जाते हैं। आप इस बात को समझने के लिए, आपने पढ़ा है, अध्ययन किया, इसलिए मैं आपको रिमाइंड जरूर करा देता हूं। दो तरह के मार्ग है, एक शुक्ल मार्ग है, एक कृष्ण मार्ग है। गीता में भी हम लोगों ने इस बात पर बात की हुई है कि दो तरह के मार्ग हैं, एक शुक्ल मार्ग, एक कृष्ण मार्ग। शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग का मतलब होता है कि जो कृष्ण मार्ग है, कृष्ण का मतलब होता है डार्क, अज्ञान। जैसे आप अंधेरे में घूम रहे हैं, कृष्ण का मतलब डार्क, अंधेरा। अंधेरे में घूम रहे हैं तो कहाँ घूम रहे हैं पता नहीं है, क्या होने वाला पता नहीं, अगले मोमेंट क्या है, क्योंकि अंधेरा, कुछ विजिबल नहीं है। एक दूसरा मार्ग है जिसको शुक्ल मार्ग बोलते हैं, आप देख पा रहे हो। शुक्ल का मतलब व्हाइट, लाइट, प्रकाश। आप देख पा रहे हो, यह सूर्य आपके सामने है, लाइट है, आपको मालूम है आगे गड्ढा है, आगे रोड अच्छा है, रास्ता खराब है, टर्न लेना है, तो आपको सब चीजें विजिबल है। फिर आप डिसीजन ले सकते हो। तो दो तरह के मार्ग शास्त्र बताता है, एक शुक्ल मार्ग और दूसरा कृष्ण मार्ग। तो हर, जब कोई आदमी इस ग्रॉस बॉडी को, इस शरीर को छोड़ के आगे जाता है, तो या तो शुक्ल कृष्ण मार्ग से जाता है या कि शुक्ल मार्ग से जाता है। कृष्ण मार्ग से जाने वाले सब लोग हैं,
वो सबके लिए अवेलेबल है। कृष्ण मार्ग सबके लिए उपलब्ध है, सब मिले, क्योंकि जाना है, जाना है तो मार्ग तो लेना पड़ेगा। तो सबके लिए उपलब्ध है कृष्ण मार्ग। कोई पापी है, कितना बड़ा भी पापी है, कितना बड़ा पापी है, ये मार्ग लेना पड़ेगा। और कुछ ऐसे रेयर लोग होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में साधना की हैं, भक्ति की है, उपासना की हैं, वो अपना मार्ग शुक्ल मार्ग में लेते हैं। शुक्ल का मतलब ब्राइट, क्लियर, उन्नति की तरफ को, उन्नति की तरफ। तो ऐसा लिखा है कि जब कोई यहां से जाता है तो वो जो सूर्य मंडल है, मंडल यहां लिखा है, तो आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, तब मंत्र समझ में आएगा, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। कि जब भी कोई यहां से यात्रा करता है तो सूर्य मंडल का भेदन करता है। महाभारत में लिखा है दो तरह के व्यक्ति सूर्य मंडल का भेदन करते हैं। सूर्य मंडल, जिसको हम कहते हैं हमारा सोलर सिस्टम, हमारा हमारा सोलर सिस्टम, हमारा सौर मंडल है। हमारा का मतलब हमने खरीदा नहीं है वो, लेकिन सारा सिस्टम हमारे लिए काम कर रहा है। सारा सोलर सिस्टम हमारे लिए काम कर रहा है। सारे ग्रह, सारे नवग्रह इसके लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए। अब कई बार आपको ऐसा लगता है कि शनि आपके विपरीत चला गया, कई बार आपको लगता है शनि आपको दुख दे रहा है। शनि काम तो कर रहा है आपके लिए, लेकिन शनि दुख देने का मतलब है कि जीवन में जो काम किए हैं गलत, उसका परिणाम मिल रहा है। शनि काम कर रहा है, आपने उसको बीज दिया है। तो जितना सोलार सिस्टम है, जितने सब हमारा है, वो सब हमारे लिए काम कर रहा है। तो जब इस शरीर को छोड़ा तो आप ऐसा समझो व्यक्ति अपने सोलार सिस्टम को पार करता है। ये बाउंड्री तोड़ी उसने, इस बाउंड्री को तोड़ा। इसका नाम होगा सूर्य, सूर्य भेदन। तो महाभारत लिखता है कि संसार में दो तरह के व्यक्ति हैं जो सूर्य सिस्टम को, सोलार सिस्टम को भेद करके ऊपर जाते हैं, अर्थात मोक्ष की तरफ जाते हैं। एक लिखा है उन्होंने ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी, और दूसरा लिखा है कि जो योद्धा है, अपने कर्तव्य को करते करते जिसने अपना शरीर छोड़ दिया। तो ये जो सोलार सिस्टम है हमारे लिए जो काम कर रहा है, जो हमारे लिए एक्टिव है, इसका भेदन। तो सिंबोलॉजिकली यहां पर बोला जाता है कि सूर्य का जो मंडल है, मंडल का मतलब जिसको आप प्लेनेट नाम देते हो, जिसको आप ग्रह नाम देते हो, कि इसको क्रॉस करके जाना, इसको क्रॉस करके जाना सिंबोलॉजी है। तो सूर्य मंडल का भेदन, तो अब इस सूर्य को पार करके जाएगा, तब वो व्यक्ति इस बाउंड्री से बाहर गया, और बाउंड्री से बाहर जाने के बाद आगे की प्रक्रिया चलेगी, जिसको मैं आगे बताने वाला हूं। तो पहले एक जनरल कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। अब ये साधक मृत्यु के नजदीक है। ऐसा नहीं कि मरने के 1 घंटा पहले विचार करना, ये कभी भी कर सकता है कोई, कि मरते समय आप पड़े हुए बिस्तरे में कुछ सोचने को नहीं पड़ा, चलो अब यही बात कर लेते हैं, ये कभी भी किया जा सकता है। तो वो सूर्य की प्रार्थना करता है। सूर्य की प्रार्थना क्या करता है? हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य पीतम मुखम। हे सूर्य, आपका जो तेज है,
हिरण्य का अर्थ होता है गोल्ड, ब्राइट, लाइट। हिरण्यमयेन पात्रेण, जैसे आप समझो कोई एक जगह है, कोई एक एंट्रेंस है, कोई दरवाजा है, ये सिंबोलॉजी है। उस दरवाजे को कोई कवर कर दे, ढक दे, तो आपका जाने का जो रास्ता है, उस रास्ते को कवर, जाना आपको वहीं से है। और वो कवर कितना भारी है कि आप मूव नहीं कर सकते, आप हटा नहीं सकते उसको, तो हमको दूसरों से हेल्प लेनी पड़ती है, दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। यहां पर हिरण्यमयेन पात्रेण, हे सूर्य, हर व्यक्ति को आपको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। आप दरवाजा हो, एंट्रेंस हो, आपसे ही जाना पड़ता है। लेकिन वो जो दरवाजा है, हिरण्यमयेन पात्रेण पिहितम, वो पूरी तरह जो प्रकाश आपका है उससे ढका हुआ है। ये सब सिंबोलॉजी है। सूर्य का प्रकाश इतना, आप सूर्य की तरफ देख नहीं सकते हो। मैंने आपको कहा डिबेट का टॉपिक नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग का है। जो समझता उसके लिए, जो नहीं समझता उसको समझाने के लिए नहीं है। तो हे सूर्य, जिस दरवाजे से होकर के मुझे जाना है, वो दरवाजा आपके जो प्रकाश है, आपका है, तेज है, उसके द्वारा ये ढका हुआ है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। कहां से एंट्री करूं, ये पूरा ढका हुआ है। अभी हम लोग उत्तरकाशी में थे, नचिकेता ताल गए थे। नचिकेता ताल की स्टोरी जब कठोपनिषद आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा। यहाँ तो केवल इतना बता रहा हूं कि वहां पर यमद्वार की द्वार की बात है। तो वहां अभी भी एक छोटी सी जगह है जो ढक दी गई, कवर कर दी गई, पत्थर डाल करके बंद कर दिया गया है। अब किसी को जाना हो तो क्या करेगा, पत्थर को हटाओ। लेकिन यमराज कौन जाना चाहता है यमद्वार में, तो कोई नहीं हटाता है। दो चार पत्थरों गिरा के आ जाएंगे वहां पर। हमारा रास्ता बंद कर दे, औरों को ही बंद कर दे। लेकिन सूर्य के द्वारा जो रास्ता ढका हुआ है, सूर्य की किरणों के द्वारा, सूर्य के तेज के द्वारा, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितम मुखम। सत्य का मतलब आत्मा, यहां सत्य का मतलब वो नहीं कि झूठ और सच वाला। जो परमात्मा है, जो कॉन्सियसनेस है, जो चैतन्य है, वह ढका हुआ है, लेकिन मैं देख नहीं पा रहा हूं, मेरे लिए उपलब्ध नहीं है। सत्य है, इतना मुझे मालूम है। तो आप ध्यान रखिए, दो तरह से इसको आप जानते हो। एक ऐसे जानते हो, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट नॉलेज और इनडायरेक्ट नॉलेज, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान। तो मुझे यह मालूम है कि परमात्मा कॉन्शियसनेस चैतन्य ब्रह्मन है, लेकिन एक कवर है, पूरी तरह क्लियर नहीं है। मुझे मालूम है, तो मेरा ये जो ज्ञान है, इसको बोलते इनडायरेक्ट नॉलेज, परोक्ष ज्ञान। वो ढका हुआ है, किससे ढका है, हिरण्यमयेन पात्रेण। हिरण्यमय पात्र है, तेजस्वी, तेज के द्वारा, अज्ञान से नहीं। तो हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितम मुखम। हे सूर्य, सूर्य को डायरेक्ट संबोधन कर रहे हैं कि सत्य जो परमात्मा है, वो सत्य, वो परमात्मा बस एक छोटा सा पर्दा है, उसमें आपकी मुझे सहायता चाहिए।
उसको आप हटा दो, क्योंकि मैं नहीं हटा सकता हूं। सत्यस्य पीतम मुखम तत्वम पोषण अपावृतु। पोषण सूर्य का नाम है, सब सिंबल है। हे सूर्य, उसको आप अपावृणु, उसको हटा दो। सूर्य बोले क्यों हटा दे तुम्हारे लिए? क्यों? इसलिए सत्य धर्माय दृष्टय, मैं डिजर्व करता हूं, सत्य धर्मा हूं मैं, क्योंकि मैंने सारे जीवन योग किया है। इस प्रार्थना को आप बदल सकते हो। यदि कोई राम की उपासना करता रहा सारे जीवन, और राम भगवान को बोल सकता है। जरूरी नहीं कि सबको सूर्य को ही बोलना है। कोई कृष्ण की उपासना करता है तो अपने इस समय में कृष्ण को बोल सकता है, मैंने सारे जीवन तुम्हारी उपासना की है, सारा जीवन मैंने उपासना की है, भक्ति की है। अब इस समय में इसीलिए फिर कई बार क्या होगा, कोई बोलेगा कि जब भगवान आएंगे और आपको अपने बैकुंठ धाम में लेके जाएंगे, भगवान के पार्षद आएंगे और आपको बैठा करके कोई गोलोक ले जाएगा, अलग अलग डेस्टिनेशन है आपके। किसी के महादेव जी के भगत गण आएंगे वो लेके जाएंगे, किसी को विष्णु के दूत आएंगे लेके जाएंगे, जो भी है अलग अलग, ये सब सिंबल है। यहाँ पर ये ऋषि सूर्य को प्रार्थना करते कहता है, हे सूर्य, सत्य धर्माय, मैं डिजर्व करता हूं, मैं डिजर्व करता हूं, क्योंकि मैं देख सकता हूं मैंने जीवन में सारे जीवन अभी तक उपासना की है। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं आप मुझे फेवर करिए, मैं इसके लिए सत्य धर्मा, सत्य धर्मा, मेरा धर्म सत्य था। सत्य तो परमात्मा, सत्य का अर्थ यहाँ पर वो झूठ बोला सत्य बोला वाली बात नहीं है। तो मेरा धर्म क्या था? सत्य, सत्य के लिए जिया हूं। सत्य का अर्थ हुआ यहाँ परमात्मा। तो सत्य धर्माय, मैं सत्य धर्मा हूं, सत्य के प्रति जिया हूं, सत्य के लिए जिया हूं। उसको अब वो सत्य को देखना है। तो हे सूर्य, तो मुझ सत्य धर्मा को, सत्य को देखने वाले के लिए जो मैं डिजर्व करता हूं, मेरा अधिकार बनता है, मुझे मिलना चाहिए। जैसे किसी ने राम की भक्ति की पूरे जीवन, और अंतिम में भगवान को बोल सकता है मुझे आपकी हेल्प चाहिए। किसी ने कृष्ण की उपासना की, बोल सकता है मुझे चाहिए। महादेव जी की उपासना की है, तो जिसकी पूजा की है, जिसको इष्ट के रूप में पूजा करके चले, अब उसको बोल सकते हो कि हमको चाहिए हेल्प। तो जहां कहीं भी परमात्मा को आपने आरोपित किया है, जहां कहीं भी आरोपित किया, मीरा मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में जाके कृष्ण को बोल सकते हैं। तो जहां कहीं भी पूरी तरह आपके ऊपर है, आपके ऊपर है, आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हो, कहीं भी परमात्मा का आरोपित करके उसको बोल सकता है साधक। सत्य धर्माय दृष्ट है, मैं अब उसको देखना चाहता हूं, मैं उसको जानना चाहता हूं। आप सत्य दृष्टि जो मुझके लिए आप वो दिखाओ। हे सूर्य, हिरण्य में जो पात्र है, जिसके कारण मैं देख नहीं पा रहा हूं, आप उसको दूर कर दीजिए। जहां पर सत्य छिपा हुआ है, परमात्मा छिपा है, उसको मैं देखना चाहता हूं, आप उसको मुझे दिखाइए। इस तरह से ये साधक, ये उपासक, ये डिवोटी सूर्य के द्वारा उस परमात्मा की प्रार्थना करा। ध्यान रहे, सूर्य के द्वारा, सूर्य में परमात्मा को आरोपित करके, सूर्य में परमात्मा की
इमेज लेकर के। अब वो सूर्य, उसके लिए सूर्य कोई ग्रह नहीं रह गया है, सूर्य एक प्लेनेट नहीं है, सूर्य उसकी बात को सुन रहा है। उसी चीज को आगे बढ़ाया, देखिए। पूषण एकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य विहु रश्मीन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि एवसा वसौ पुरुषा स्व अहम अस्मि। मैं एक बार मंत्र फिर पढ़ता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। हाँ, लेकिन समझना बड़ा मुश्किल है। बहुत सिंपल है, इसीलिए कठिन बहुत है। बहुत सिंपल है, थोड़ी शब्दावली अलग है, उपनिषदों के शब्द है, सरल बहुत है। ओ पूषण एकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य विहु रश्मिन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि यो असा बसौ पुरुषा सो अहम अस्मि। अब ध्यान ये रहे, यह व्यक्ति साधक है, उपासक है, ज्ञानी नहीं है। ज्ञान के लिए तैयार है, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है, जैसा गीता में भगवान को अर्जुन ने पूछा था। उस समय में क्या होगा, तब ये सूर्य की प्रार्थना करता है। और कई नाम दिए, पहले वाले मंत्र में एक ही नाम था, या अलग अलग थोड़े से नाम दे दिए सूर्य को। पूषण, सूर्य का नाम एक पूषण रख दिया। पूषण का मतलब है जो संसार को ताकत प्रदान करता है। पोषण का अर्थ है जो संसार को एनर्जी देता है, इसके कारण संसार जीवित है। जीवित है, सूर्य के कारण ही पूरा सोलर सिस्टम काम कर रहा है। सूर्य लीडर है, इसलिए पोषण, एक और नाम दिया एकर्ष। एकर्ष का अर्थ होता है अकेला चलने वाला। अब सूर्य दो चार सूरज को और साथ में लेके चले, क्या होगा? एकर्ष से तो आकाश में अपने पूरे के पूरे मंडल में एक सूरज है, दो चार सूरज नहीं चाहिए। एक सोलार मंडल, एक सोलार सिस्टम में एक सूरज, बाकी सब उसके सहायक, बाकी सब उसके हेल्प करने वाले, उनके द्वारा वो काम कराए, उनको भी एनर्जी वही दे दे। एकड़ से आप अकेले हो, सूर्य हे यम, यम का अर्थ होता है शासन करने वाला। यम का मतलब आप वो यमराज मत समझना जो नरक में कहीं रहते हैं। पापी तो बेचारा कभी कभी जाता है, उनको हमेशा वही रहना पड़ता है, प्रॉब्लम देखो उनकी भी। तो वो जो यम है, यम का मतलब संयम करने वाला, कंट्रोलर ऑफ द यूनिवर्स। सूर्य उदय होता है, संसार जगता है, सूर्य अस्त होता है, संसार सोता है। आर्टिफिशियल ज्यादा दिन फेस नहीं कर सकते सूरज को। तो सूरज यम है, यम का मतलब कंट्रोलर ऑफ द यूनिवर्स। सूरज के कारण सब चलता है। सूर्य, सूर्य का अर्थ भी यहां पर होता है कि प्राण का, जो हमारी एनर्जी है, प्राण है, उनको ताकत देने वाला। प्राजापत्य, एक और नाम दिया प्राजापत्य। प्राजापत्य का मतलब होता है प्रजापति का पुत्र। प्रजापति, प्रजाओं का, प्रजा का मतलब सब कुछ, सब कुछ पूरा यूनिवर्स, उसको जो
उसके जो स्वामी, उसके जो स्वामी, पति का अर्थ होता है स्वामी, कंट्रोलर, ओनर। तो संसार के समस्त प्राणियों का ओनर कौन? अलग अलग हम हिस्से में अलग अलग रूलर बना देते हैं। कंट्री को रूल करने के लिए हमने कोई बना दिया, सिटी को रूल करने के लिए हमने कोई और एक बॉडी बना दी, धरती को रूल करने के लिए हम कोई और बॉडी बना देते हैं, यूएन, यूनाइटेड नेशंस, कुछ भी। तो इतना तुम्हारा ये, तुम इतना कंट्रोल करो, तुम इतना कर सकते हो, तुम्हारी कैपेबिलिटी इतनी है। अलग अलग हम कंट्रोलर बनाते हैं, बनाना पड़ेगा हमको पता, बिना कंट्रोलर के कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो हमको कंट्रोलर चाहिए। तो कौन कितनी चीजों को कंट्रोल कर सकता है, उसके हिसाब से हम अलग अलग लेवल पर कंट्रोलर बनाते हैं। अब तो जब हमको एक छोटे से ग्रुप के लिए कंट्रोलर चाहिए होता है, एक छोटा सा परिवार, फैमिली बिना कंट्रोल के नहीं चलती है। एक छोटा सा नेबरहुड, छोटी सोसाइटी, सिटी, स्टेट, जब यहां पर हमको कंट्रोलर चाहिए, यहां पर चाहिए, तो पूरे यूनिवर्स के लिए क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? लॉजिकली भी तो सोचो, क्यों नहीं चाहिए? यदि एक प्रेसिडेंट कंट्री में, तो आप क्यों अलग अलग बनाते हो? स्टेट के लिए अलग बनाओ, सिटी के लिए अलग बनाओ, कम्युनिटी क्यों बनाते हो? हमको पता है अलग अलग रोल, अलग अलग पार्ट लोगों के हैं। तुम ये काम करो, तुम ये करो, तुम ये करो, और प्रेसिडेंट ये करेगा। तो कंट्री में एक प्रेसिडेंट भी चाहिए होता है, प्राइम मिनिस्टर चाहिए होता है, लेकिन अलग अलग डिफरेंट लेवल पर अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन और भी चाहिए होता है हमको। तो ऐसे पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, उसके लिए तो कोई तो चाहिए। उसका नाम रख दिया प्रजापति। समस्त प्रजाओं का जो पति है, स्वामी है, प्रजापत्य। और उससे डायरेक्ट नेक्स्ट टू प्रजापति वो सूर्य है। सूर्य, प्रजापत्य, प्रजापति से डायरेक्ट वो सूर्य है। तो यहां ये नाम दिया प्रजापत्य। हे प्रजापति के, ये सूर्य के नाम है, अलग अलग एड्रेस अलग अलग किया उन्होंने। पूषण, एकर्षे, यम, सूर्य, प्राजापत्य, व्यूह, रश्मि, समूह। तो ये तो पहले तो नाम दे दिए, एड्रेस कर दिया। अब काम क्या है? अब मैं प्रार्थना क्या करूं, मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरी रिक्वेस्ट क्या है? तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, आपका जो रश्मीन व्यूह समूह, रश्मि का, रश्मि मतलब किरणें, रेस। सूरज अपने आप को कैसे प्रकट करता है? सूरज की किरणें, सूरज को हम समझते हैं तो उसकी रेज को देख करके। डायरेक्ट सूरज को हम कब देखते हैं? हम तो उसका जो प्रकाश है, जो किरणें हैं, उसको देखते हैं और रिलेट करते हैं सूरज की किरणें हैं। कितनी है सूरज की, कितनी किरणें हैं, कितने रेज हैं? तो बोले व्यू है बस, आप कोई नंबर नहीं दे सकते हो, है व्यू रश्मि समूह। अब ये जो रश्मि है आपकी, जिससे आप ढके हुए हो, आपका स्वरूप ढका हुआ है, तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम, वो आपका जो स्वरूप,
मैं आपको फिर कहता हूं, आप चीजों को मिक्स मत करना, सिंबोलॉजी लेके समझ के चलना। ये सिंबल है, कुछ और चीजें हैं जिसको यहां पर बताया जा रहा है। सूरज को एज ए सिंबल आप यूज कर रहे हैं। तो सूरज की जो किरणें हैं, उन किरणों में सूरज आच्छादित है। हम जब भी देखते हैं सूरज की किरणें दिखाई पड़ती है, जितना भी देख पाते हैं सूरज की किरणें दिखती, सूरज किधर दिखता है? बिहु रश्मि समूह, ये जो आपका रश्मि का समूह है, ये जो आपका प्रकाश है, उस प्रकाश के अंदर में आपका सुंदर रूप छिपा हुआ है। कल्याणतमम रूपम कल्याणतमम। तो सूरज को आप कैसे यूज करते हैं, सूरज को कैसे उपयोग करते हैं, अलग अलग एस्पेक्ट हैं, अलग अलग तरीके हैं। हम सूरज को एक तरीके से यूज कर रहे हैं कि हमको यहाँ दिन चाहिए, सूरज की लाइट चाहिए। ये साधक सूरज को कैसे ले रहा है कि आपकी जो किरणें हैं, उन किरणों के अंदर में, किरणों के पीछे और कोई नहीं छिपा हुआ है, आपका कल्याणतम रूप छिपा हुआ है। कल्याणतम रूप का मतलब होता है ईश्वर, चैतन्य, कॉन्शियसनेस, ऑस्पिशियस। हे सूर्य, सूरज को एड्रेस कर रहा है तो सूर्य कॉन्शियसनेस है। जड़ आप किसी चेयर को एड्रेस थोड़ी कर सकते। आप संबोधन करोगे तो आपको मालूम होना चाहिए वो सुन रहा है आपकी बात। ऐसे आप किसी को भी एड्रेस करने लग जाओ तो इसका तो दिमाग में कुछ गड़बड़ है। यदि आप पेड़ को बोलने लग जाओ, पत्थर से बातें करने लग जाओ, पत्थर से बातें करने लग जाओ, मतलब क्या है? नॉर्मल नहीं हो। कि पत्थर से बात करना नॉर्मल नहीं हो सकता है, कुछ चीजें गड़बड़ है। जब आप किसी इंसान से बात करते हो सब कुछ ठीक है, आप पत्थर से बात करते हो तो ठीक नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमको पता है ये पत्थर है, ये आपको सुनेगा नहीं, आपको रिप्लाई नहीं करेगा। ये सूर्य को जब हम संबोधन देते हैं हे सूर्य, इसका मतलब है हम उसका जो एक रूप दिखाई पड़ता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर छिपा हुआ एक और चैतन्य का स्वरूप है कल्याणतमम। बहुत सुंदर है। इसकी सुंदरता किसमें? कल्याण में है। इसकी सुंदरता कल्याण है, ऑस्पिशियस है। सो ये भक्त, ये साधक, मैं कभी कभी भक्त भी नाम दे सकता हूं, आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो उस जो किरणें आपकी हैं, जो रोक रही हैं हम मुझे देखने के लिए आपके स्वरूप को, वो कैसा है? कल्याणतमम। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर कल्याण। उस जब किरणें आप हटा देंगे तो मैं आपका रूप देख पाऊंगा। कल्याणतमम तत्ते रूपम, तत्ते रूपम पश्यामी। मैं आपके उस रूप को देखूंगा जो अभी नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि किरणें बहुत है। और फिर कहता हूं किरण का मतलब यहां पर सूरज की लाइट नहीं, सिंबल है। अंदर में बहुत सारी तरह के आपके अहंगर होगा, क्रोध होगा, राग होगा, द्वेष होगा, लोभ होगा। इस सब के कारण नहीं देख पा रहा हूं, है मुझे मालूम है, लेकिन मेरा क्रोध नहीं देखने देता है। मुझे मालूम है, लेकिन मेरा लोभ, मेरा राग वो देखने नहीं देता, कुछ और दिखा देता है।
होता कुछ और है, लोभ कुछ और दिखा देता है। होता कुछ और है, क्रोध कुछ और दिखा देता है। आसक्ति, अटैचमेंट, एंगर। तो यहां पर सूरज के प्रकाश के माध्यम से ये सब चीजें हैं कि है, मुझे मालूम है, लेकिन उस चीज को मेरे क्रोध ने मुझे देखने नहीं दिया, मेरे लोभ ने कुछ और तरीके से दिखा दिया। मैं चाहता हूं कि आप किरणें अपनी हटा दें, और जो आपका कल्याणतम रूप है, जो आपका सही रूप है, जो आपका वास्तविक रूप है और निश्चित कल्याण में है, उसको मैं देखना चाहता हूं। तत्ते रूपम पश्यामि। मैं आपका रूप देखना चाहता हूं। इतना फेवर और डिजर्व करता हूं मैं, क्योंकि मैंने सारे जीवन ये किया है। इसीलिए आप इतना करिए कि ये जो आपकी किरणें हैं, इनको हटा दीजिए, और आपका जो स्वरूप है वो स्वरूप में देख पाऊं। वो वसौ। अब नेक्स्ट लेवल में बात करता है, यो वसौ वसौ पुरुषा स्व अहम अस्मि इति। हे सूर्य, मैं समझता हूं कि आपकी किरणों के पीछे जो पुरुषा चैतन्य, पुरुष का मतलब है चैतन्य, कॉन्शियसनेस, आत्मा। अब मैं दूसरा शब्द भी यूज कर सकता हूं, आत्मा, भगवान, चैतन्य, ये सब जो है, तो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस आप ऐसे बोल सकते हो। ये साधक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को या सर्वव्यापी परमात्मा को उस सूर्य मंडल में विचार कर रहा है। सर्वव्यापी परमात्मा कहां रखा उसने? सूर्य मंडल के अंदर में। आप कहीं भी रखो, इस साधक ने सूर्य मंडल के अंदर में सर्वव्यापी परमात्मा को स्थापित किया। यो असौ पुरुषः। ये जो सूर्य मंडल के अंदर में पुरुष दिखाई पड़ता है, जो आपके किरणों के पीछे छिपा हुआ है, या कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, सर्वव्यापी परमात्मा जो आपकी किरणों के पीछे छिपा हुआ, जिसको मैं देखना चाहता हूं, और वही वही कॉन्शियसनेस जो आपके अंदर किरणों के पीछे छिपा हुआ है, वही पुरुष, वही चैतन्य, वही भगवान अहम अस्मिति मेरे अंदर में भी है। दो नहीं है। फर्क इतना हो गया कि वहां पर चैतन्य कॉस्मिक है, सर्वव्यापी है, और यहां पर है वो इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत हो गया, लिमिटेड हो गया इस बॉडी में। अहम अस्मि, मैं हूं। तो वो जो सर्वव्यापी परमात्मा है, जिसको सूरज के मंडल के अंदर उसने आरोपित करके समझने की कोशिश की है, वह, और वही चैतन्य, वही परमात्मा, वही कॉन्शियसनेस, वही भगवान अहम अस्मिति यहां पर, जिसको मैं अहम आई आई करके बोलता हूं, जिसको मैं बोलता हूं आई, मैं। तो जब मैं बोल रहा हूं, ये भी वही है जो सूरज मंडल के पीछे है। तो जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है और जो बॉडी में लिमिटेड इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, अब आप ऐसे कह सकते हो, वो कहता है दोनों दो नहीं, एक है। अहम अस्मि इति। अहम मतलब आई, वही कॉन्शियसनेस, वही चैतन्य यहां पर मेरे अंदर में अहम आई आई करके प्रकट हो रहा है, और वही चैतन्य, वही कॉन्शियसनेस सूरज मंडल के अंदर में सर्वव्यापी के रूप से मैं वहां देख रहा हूं। सो यो असौ वसौ पुरुषा सो अहम अस्मीति।
तो जो सूर्य मंडल के अंदर में पुरुष है, चैतन्य, पुरुष का मतलब चैतन्य, कॉन्शियसनेस, वही यहां पर है, मेरे अंदर में भी है। ये समझ उसको है, लेकिन फिर भी अज्ञानी है। अद्वैत की समझ उसको है, फिर भी अज्ञानी है। अब वो अज्ञानी कैसे, बात आपको आगे बताऊंगा मैं। इतनी समझ उसको है कि चैतन्य जो सूर्य मंडल के अंदर है, जो मेरे अंदर है, दो दो कॉन्शियसनेस नहीं है, एक ही कॉन्शियसनेस है, एक ही है। और फिर भी ये व्यक्ति ज्ञानी नहीं है। युवसौ बसा पुरुषा सो अहम अस्मि थी। जो पुरुष, जो चैतन्य, जो कॉन्शियसनेस उस परमा सूरज मंडल में है, जिसको मैं देखने के लिए सूरज को बोलता हूं अपनी किरणें हटाओ, वही चैतन्य इस मेरे अंदर में है। दोनों दो नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम् देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुरवै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति।